मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान वाल खंड के दोहा नंबर 72 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। सुनहो माँ तुम्हें दीखसी सपन सुनावो तो सुंदर गौरी सुविप्र असी उपदेश मोय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल वालू। तुलसीदास जी दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हाँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपसेल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता पुनि ये मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विदाता तप बल विष्णु सकल जगता था। तप बल सम करे संधारा तप बल शेष धरे महिषारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपवाधार सब श्रेष्ठ भवानी करे जाए तप जिये अस जिये जानी। सुनत वचन विस्मत में तारी सपन सुनावो गिरहि अकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जीव ही जानकर तू जाकर तप करे। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमान को बुलाकर यह सपना सुनाया। मातु पिता वो विद समझाई चली उमा तप हिति हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता भय विकल मुख आबुन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी ने तप करने के लिए चली गई हैं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी को मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आए तब सब का समझाए पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब वेद शिला मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको सावधान हो गया, समाधान हो गया। ओरे धरे उमा प्राणपति चरना जाए विपन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगू पति पद सुमेर तजो सब भू। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी को अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों को स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा बिसरी दे तपे मन लागा। संवत सहेस मूल फल खाए सागो खाए सत बरस गमाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बार बतासा
किए कठिन कुछ दिन उपवासा। बेल पाती मैं पर सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, वो 3000 वर्ष तक उन्होंने उन्हीं को खाया। पुण्य परे हरे सुखान्यो परना, उमै नाम तब भयो अपर्णा। देखियो मैं तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरावे गगन गंभीरा। फिर सूखे फल पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उस उमा का शरीर चीर देकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। पर हर दुसई कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू सारे असह्य कलेशों को कठिन तप के त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु नक्कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ओ अब उर्धरौ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतति सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जब ही, हट पर हरे घर जाओ तब ही। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानो तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुरत गिरा विधि गगने बखानी, पुलक गात गिर जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो सम्मुकर चरित सुहावा। इस कार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उसका शरीर पुलकित हो गया। याग वल्लभ जी पारदा जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का स्वावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपे सदा रघुनायक नामा, जय ते सुने राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तक श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरे महिंदरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा वह सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र को हृदय में धारण कर भगवान के हृदय में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे।
आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।